इस सवाल में हम नया क्या सीखेंगे, तो इस सवाल में हम ये सीखेंगे कि ऐश्वर्या है जिसने प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है, और विनय है जिसने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। फिर लास्ट में ये जो भर देते हैं उसकी एंट्री इसमें नया पॉइंट है। इससे पहले अब बाकी का हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सिखा दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नागपुर की पागेदार शुगर लिमिटेड ने ₹10 के ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर आम जनता में प्रकाशित किए थे। कंपनी को 13,50,000 शेयर के आवेदन पत्र मिले। कितने? तो 1.5 लाख ज़्यादा मिले हैं। बोलो वो वापस पैसा करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में शेयर स्वीकृत किए गए। शेयर के लिए आगे आए अतिरिक्त आवेदन पत्र स्वीकृत किए और उसकी रकम शेयर आवेदकों को वापस की। तो शेयर की रकम निम्नानुसार मंगाई थी। आवेदन के समय प्रति शेयर 2.50 यानी ₹2.5। आवंटन के समय प्रति शेयर ₹2.5 ओके। प्रथम मांग के समय प्रति शेयर ₹2 और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 3। ऐश्वर्या की जिसके 960 शेयर स्वीकृत किए हैं, उन्होंने प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। जबकि विनय की जिसके 1200 शेयर स्वीकृत किए थे, उन्होंने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी। इसके अलावा बाकी के शेयर धारकों के पास से समय से सभी रकम मिल गई थी। ऐश्वर्या और विनय ने बाद में शेष मांग की रकम कंपनी को चुका दी। तो यही नया पॉइंट है। ब्याज की असर दिए बिना उपर्युक्त व्यवहारों के लिए आवश्यक प्रविष्टि की कंपनी में पारित कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन करने का। तो पहली एंट्री हम करेंगे आवेदन का। तो सबसे पहले आवेदन का पैसा मिलता है तो बैंक से पैसा मिलेगा, तो इसलिए बैंक में पैसा आएगा। आए तो उधार, तो बैंक खाता होगा उधार, बैंक खाता उधार। ओके। और किसका पैसा आया है? तो शेयर आवेदन की, तो इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाता का। ओके। यहाँ पर देखेंगे कितना शेयर मिले हैं, 13,50,000। 13,50,000 गुणा क्या भाव है, 2.5। 2.5 यानी ₹2.5 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गुणा करते हैं 13,50,000 गुणा 2.5 कितना आता है, 33,75,000। 33,75,000 आता है। तो यहाँ भी लिख देते हैं 33,75,000। ओके, हो गया है। विवरण के लिए जगह छोड़ देना है, लिखना नहीं है क्योंकि बोलता नहीं है लिखने के लिए। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा हमको इसमें एंट्री क्या करना पड़ेगी, तो इसमें जो एक्स्ट्रा 12 लाख का प्रकाशित किए, तो ये 1.5 लाख ज़्यादा है, वो वापस करने के हैं। और शेयर आवेदन को कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में ले जाएंगे तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो जमा है यानी इसको ले जाएंगे पूंजी खाते में, इसलिए इसको उधार साइड लिखना पड़ेगा। इक्विटी पूरा लिखना हो तो पूरा लिखें, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते में, इसलिए लिखेंगे पूंजी खाते। इक्विटी शेयर पूंजी खाते आएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। पूरा लिखना हो तो पूरा लिखें, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और ये पैसे जो हैं वो मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले, उसको जमा साइड में करना पड़ेगा वापस करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बैंक खाते का, बैंक खाते का। ओके। तो सबसे पहले एक आवेदन का पूरा लिख देते हैं, 33,75,000। ओके। कितने वापस करने हैं, तो करने हैं 1,50,000 शेयर की कीमत है, 2.5 एक शेयर की कीमत है, इसलिए लिखेंगे। तो 1,50,000 गुणा 2.5 कितना आता है,
3,75,000 आता है, 3,75,000 आता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना हो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 12 लाख गुणा 2.5, तो यहाँ पर 30 लाख आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो आपको पता है, इसमें से इसको घटा दो 30 लाख आ जाएगा, गुणा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, फिर भी करना चाहते हो तो करके चेक कर लेना है। अब दूसरी एंट्री जो करेंगे वो हम करेंगे किसकी, के आवंटन की रकम मंगानी हुई, तो आवंटन की रकम मंगाई गई, आवंटन की रकम मंगाई गई तो जिसकी मंगाई गई है उसको वो उधार हो जाता है। जैसे किसकी मंगाई गई है, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार और पूंजी खाते का इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। कितने हैं शेयर, ये 12 लाख हैं। कीमत कितनी है, कीमत है 2.5 है। अब 2.5 है तो हमको पता है 12 लाख गुणा 2.5 किया तो 30 लाख आता है, तो यहाँ लिखेंगे 30 लाख और यहाँ पर 30 लाख। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बराबर, ये तीसरी एंट्री है। चौथी एंट्री में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब मंगाए हैं तो अब आएंगे तो पैसे आएंगे, तो जब इक्विटी शेयर आवंटन के पैसे आते हैं तो बैंक में आएंगे, बैंक खाता उधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता उधार कितना है, 30 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 30 लाख, यहाँ भी लिख देते हैं 30 लाख। ओके, किसके पैसे मिले हैं, तो इक्विटी शेयर आवंटन के, तो वो जमा हो जाएगा इक्विटी शेयर आवंटन खाता का विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं। ओके, पांचवा करेंगे। पांचवा क्या, प्रथम मांग है। प्रथम मांग को मंगाएंगे तो इसकी जैसे एंट्री करेंगे। जिसको मंगाते वो खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो हम लोग पांचवी एंट्री कर रहे हैं। किसके मंगा रहे हैं हम यहाँ पर, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार। ओके, कीमत देखनी हो तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 12 लाख है। ओके, 12 लाख के शेयर हैं और भाव क्या है यहाँ पर, 2 रुपया भाव। कितना रुपये है, 2 रुपये, इसलिए 12 दूनी 24 लाख हो जाता है। ओके, 24 लाख हो गया। अब इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा हो जाएगा। इक्विटी शेयर पूंजी खाते, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 24 लाख। ओके, यहाँ विवरण लिख देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो प्रथम मांग की कीमत हमको मिलेगी, बराबर। तो प्रथम मांग की कीमत मिलेगी, छठी एंट्री है तो बैंक से मिलेगी, इसलिए बैंक खाता उधार। लेकिन इसमें ध्यान रखना है किससे मिली नहीं है रकम, तो वो है ऐश्वर्या से, प्रथम मांग ली नहीं है, तो उसके लिए एंट्री छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं किसकी रकम बैंक से मिली हमको, तो इक्विटी शेयर प्रथम मांग
खाते का। ओके, कितना था? 24 लाख था। कितना था? 24 लाख। तो यहाँ लिखते हैं 24 लाख। ओके, अब 24 लाख है, हमको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा बैंक खाते से कितना और कितना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अप्राप्त प्रथम मांग खाते उधार। ओके, उधार यहाँ लिख देते हैं उधार। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कितने रुपए, कितने शेयर थे इसके? 960। तो यहाँ 960 गुणा 2 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखेंगे 960 गुणा 2 बराबर आता है 1920 आता है। और वह या तो आप गुणा कर लो या इसमें से इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्ट घटा लो। यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास कितना है, कितने शेयर थे? 12 लाख थे। ओके, 12 लाख में से हमने 1900 कितने थे वो 960 घटा देना है। तो हमारे पास कितना बचेगा देखते हैं। तो हमारे पास आया है 11,000 कितना आता है? 11,99,040 आता है। 11,99,040 गुणा 2 से करते हैं तो 11,99,040 गुणा 2 आता है 23,98,080। कितना आता है? 23,98,080 आता है। ओके, अब यहाँ पर विवरण के लिए जगह छोड़ देते पर लिखते नहीं हैं। ओके, अब 7वां देखते हैं। अब 7वें में क्या है? अंतिम मांग। अंतिम मांग की रकम है, अंतिम मंगानी हुई तो मंगाएंगे तो क्या होगा? जिसकी मंगाएंगे उसको उधार। तो किसकी मंगा रहे हैं? इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार। ओके, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। यहाँ पर लिख देते हैं कितना है भाई साहब? 12 लाख है। 12 लाख शेयर हैं और भाव कितना है? 3 के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 3। तो 3 के हिसाब से है तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 12 3 36 हो जाता है, तो 36 लाख आ जाता है। 36 लाख। ओके, विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं 8वां। अब हम लोग मंगाएंगे तो क्या होगा? उधार होगा। ओके, तो बैंक खाता उधार होगा। बैंक खाता उधार। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे बैंक खाता उधार हो तो उसमें देखने का सबके पैसे मिले नहीं, 2 जन के नहीं मिले हैं। एक ऐश्वर्या राय के जिसके प्रथम मांग भी नहीं दी है तो अंतिम मांग भी नहीं दी है, तो एक तो उसके 960 शेयर और किसके हैं, और यह क्या बोलते हैं, विनय के, उसने अंतिम मांग के नहीं दिए, उसके 1200 शेयर है। तो दोनों को हम लोग लिखेंगे अप्राप्त मांग। तो यहाँ लिखते हैं अप्राप्त प्रथम मांग खाते उधार। ओके, अप्राप्त अंतिम मांग खाता। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रथम मांग के जो बाकी थे वो वाले ऐसे लिखने का है। 960 थे, वो अभी तक नहीं मिले हैं। प्रथम मांग में नहीं मिले तो अंतिम मांग में भी नहीं मिले हैं, इसलिए प्रथम मांग खाते आपको पता पड़े इसके लिए। और यहाँ अंतिम मांग खाता लिखा है 1200। ओके, तीसरा 3 रुपये, ये भी उधार। ओके, अब क्या आएगा? किसके पैसे मिले हैं? तो अंतिम मांग के, इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता
का। तो ये तो कितना होगा 36 लाख का 36 लाख। ओके, अब यहाँ पर हिसाब किताब करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कितने शेयर थे भाई साहब, 12 लाख शेयर थे। 12 लाख शेयर में से 960 शेयर घटाओ और घटाना है 1200। कितने शेयर बचे हैं, 11,97,840 गुणा क्या भाव है 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा किया तो हमारे पास आया है बराबर, गुणा 3 कितना आता है, तो गुणा कर रहा है 3 से, तो हमारे पास आया है यहाँ पर कितना आया भाई साहब, तो 35,93,000 जैसा आता है। तो अब गुणा करते हैं 11 लाख कितना है 97,000। ओके, 97,840 में गुणा 3 से करते हैं तो हमारे पास आता है 35,93,520। ओके, 520। अब 960 गुणा 3, 960 गुणा 3 तो कितना आता है 2880 आता है। कितना आता है 2880। 12 3 36, तो यहाँ 3600 आ जाता है। ओके, तो इसकी हमने एंट्री कर दी है। समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो बैंक में से जैसे ही मिलना हो तो देख लेने का कि कुछ पैसे मिले हैं कि सब मिल गए, पर हाँ मिल गए हैं, नहीं मिले उनको यहाँ लिख देने को उधार साइड में। अब ये दोनों जो है ऐश्वर्या और विनय दोनों रुपए चुकाती हैं, दोनों रुपए चुकाती हैं तो पैसा बैंक में आएगा। तो बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार, क्योंकि उन लोगों ने चुका दिए हैं। और तो यहाँ पर लिखेंगे अप्राप्त या बाकी मांग खाते का। अब ध्यान से समझना है किसका कितना बाकी था। तो हमने यहाँ पर एंट्री देखी थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, पहले इसका बाकी है 1920, फिर कहाँ पर था, यहाँ पर है 2880 3600। तो यहाँ लिख देते हैं 1920 प्लस 2880 प्लस 3600, इतनी कीमत हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना आता है कि 1920 प्लस 2880 प्लस 3600 कितना होता है 8400। तो 8400 रुपये हमको लास्ट में मिल जाते हैं। ओके, 8400, और यहाँ पर विवरण करके लिख देना है ऐसे करके। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।